दोस्तों अगर बात करें जो इंग्लिश में लेटर का क्वेश्चन आता है 10 नंबर का पूछा जाता है। और देखो सभी स्टूडेंट को हमने ज्यादातर देखा, ज्यादातर क्या करते हैं, सब लेटर को रटे रहते हैं। लेकिन आपको लेटर को रटना नहीं, आपको लेटर लिखने की पूरी ट्रिक सीखनी है। अगर आप लेटर लिखने की ट्रिक सीख गए ना तो पेपर में चाहे जो लेटर आ जाए, कोई भी लेटर आ जाए, आप बिना पढ़े बिना याद किए एकदम आसानी से ट्रिक से लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे आपको लेटर लिखने का पूरा फॉर्मेट बताएंगे, पूरी ट्रिक बताएंगे, कौन कौन सी ट्रिक यूज करनी चाहिए जिससे जो इंग्लिश का लेटर एकदम आसानी से आप लिख लोगे। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में लिखोगे और पूरा बोर्ड एग्जाम कॉपी पे आपको लिख के बताएंगे, जिससे एग्जामिनर भी खुश होकर आपको पूरे पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो इसलिए भैया सबको ये वीडियो लास्ट तक देखना। आपको चाहे देखो पेपर में चाहे जो लेटर आ जाए, एक लेटर सिखाएंगे आपको, एक लेटर सीख गए तो चाहे जो लेटर आ जाए आप उसी ट्रिक को यूज करके कोई भी लेटर लिख सकते हो। ठीक है, एकदम आसानी से। देखो 10 नंबर का बात करें, इंग्लिश के पेपर में 10 नंबर का लेटर आता है, देख सकते हो, कोई भी लेटर हो आप आसानी से लिखोगे। यहाँ पे हम आपको लेटर लिख के दिखाने वाले, राइट अ लेटर टू द मेयर अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। मतलब हम अपने नगर के मेयर अर्थात महापौर जी को एक लेटर लिखने वाले, किस लिए, अबाउट इश्यू, मुद्दे के लिए। किस बारे में मुद्दा है, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। मतलब डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट का मतलब जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मतलब जो आपका, जैसे आपका जो कूड़ा करकट समझ सकते हो, जैसे पन्नी या आपके जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्लास्टिक, ये सभी मतलब कूड़ा करकट के बारे में आपको, जो आपके मोहल्ले में या आपके इलाके में जो कूड़ा करकट फैला हुआ है, उसके लिए आपको अपने नगर के महापौर अर्थात नगर के मेयर साहब को क्या करना है, एक लेटर लिखना है और उनको सारी समस्याएं बतानी है। तो इस लेटर को अगर सीख गए तो कोई भी लेटर आ जाए आप आसानी से लिख लोगे, क्योंकि लेटर लिखने की ट्रिक सेम होती है। कोई भी लेटर हो, सब में एक ही चीज यूज होता है, बस आपको वो ट्रिक सीखनी है, क्या करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, जिससे आसानी से कोई भी लेटर लिख ले। ठीक है, तो शुरू करते टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है। ठीक है, और एक चीज ध्यान लेना, जो लोग यार नए हो सब्सक्राइब कर लिया करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो देखते हो और चले जाते हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पे हमसे पूछा जाता है लेटर, तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम कॉपी पे यहाँ पे आंसर नंबर 3 डाल देना है। फिर जो लेटर है उसकी हेडिंग लगा दो, जैसे हमने लिखा राइट अ लेटर टू द मेयर अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब इसमें हमने लेटर लिखना है। ठीक है, तो लेटर लिखने के लिए सबसे पहला काम ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या डालना है, कोई भी लेटर हो, सबसे पहले जो इस लेटर को भेजेगा, मतलब सेंडर एड्रेस यहाँ पे डाला जाता है। सबसे पहले सेंडर का नाम डाल सकते हो, एड्रेस डाल सकते हो, या आप केवल एड्रेस भी डाल सकते हो। मतलब जो इस लेटर को भेजना चाहेगा, जैसे आप लेटर लिख रहे हो तो आपको सबसे पहले अपना एड्रेस डालना है। जैसे आप अपना एड्रेस डाल सकते हो कोई भी, हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लो डाल रहे हैं किदवई नगर कानपुर। आप उदाहरण के लिए कोई भी डाल सकते हो, हमने डाल दिया किदवई नगर कानपुर। ठीक है, यूपी डाल दो आगे चाहो तो। ठीक है, तो आप जो भी लेटर लिखो आपको बस यही ट्रिक यूज करनी, सबसे पहले अपना पता डालना है आपको, जहां के आप रहने वाले हो अपना पता डाल दो। हमने डाल दिया किदवई नगर कानपुर। इसके बाद ठीक है, इसके बाद क्या करो, यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है, जिस तारीख पे आप लेटर लिख रहे हो। मान लो 12 मार्च को पेपर है तो हम यहाँ पे लिखे देना है 12 मार्च 2025। ठीक है, आप जिस तारीख पे लेटर लिख रहे हो उस तारीख की डेट को यहाँ पे डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे 12 मार्च 2025 पड़ गया। अब इसके बाद नीचे से आपको क्या लिखना है, नीचे से आपको ये लिखना है कि मतलब आप लेटर किसको लिख रहे हो, मतलब रिसीवर का नाम और रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर समझते हो, जो इस लेटर को रिसीव करेगा, जो इस लेटर को पाएगा। आप लेटर किसको लिख रहे हो, मेयर साहब को लिख रहे हो, तो मेयर साहब ही तो इस लेटर को रिसीव करेंगे। तो अब आपको रिसीवर का नाम और रिसीवर का एड्रेस लिखना है। तो आप किसको लेटर लिख रहे हो, मेयर को, तो दी मेयर। ठीक है, दी मेयर, और मेयर साहब कहाँ के होते हैं, नगर के होते हैं, तो लिख देते हैं दी मेयर ऑफ कॉर्पोरेशन, दी मेयर ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है, मतलब नगर के महापौर, कॉर्पोरेशन। इनका पता भी चाहो तो नीचे डाल दो इस टाइप से, कानपुर। अब जब कानपुर के आप रहने वाले हो तो ये भी तो कानपुर के ही होंगे। ठीक है, क्योंकि नगर के महापौर को लिख रहे हो। ठीक है, तो हमने लिख दिया दी मेयर ऑफ कॉर्पोरेशन कानपुर। ठीक है, मेन ट्रिक यही है, सबसे पहला काम, आप पत्र लिख रहे हो तो आपको अपना एड्रेस डाल देना, जैसे हमने डाल दिया किदवई नगर कानपुर। इसके बाद जिस डेट पे आप लेटर लिख रहे हो उसकी डेट डाल दो, 12 मार्च 2025। आप किसको लिख रहे हो, आप लेटर लिख किसके रहे हो, दी मेयर अर्थात मेयर साहब को लिख रहे हो, तो दी मेयर ऑफ कॉर्पोरेशन लिख दो, मतलब नगर के महापौर को। इसी टाइप से किसी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, किसी में प्रिंसिपल सर को, जिसमें भी लिखना हो। ठीक है, जिस चीज में भी लिखना हो आपको उनका नाम यहाँ पे डाल देना है, उनका पता डाल देना है।
ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। देखो रटना बिल्कुल नहीं है, आपको पूरा समझाते हुए चल रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे आपको डालना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट पे ये लिखना होता है कि आप इस लेटर को मतलब क्यों लिख रहे हो, आपका इस लेटर को लिखने का क्या मुद्दा है, क्या विषय है, क्या सब्जेक्ट है। तो हम इस लेटर को क्यों लिख रहे हैं, अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, मतलब जो हमारा मुद्दा है कि जो डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट है, जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ है जो सभी चारों ओर फैल रहे हैं, यही हमारा मुद्दा है। जो हमारे मोहल्ले में पूरा मान लो कूड़ा करकट हो रहा है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ फैल रहे हैं, यही हमारा मुद्दा है। तो इसीलिए तो लिख रहे हो, तो यही से लिख दो पूरा यहाँ तक उतार के, यही हमारा लेटर का मुद्दा है। अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, यही हमारे इस लेटर का मुद्दा है। ठीक है, यही हमारे लेटर का मुद्दा है। ठीक है, कोई भी लेटर होगा कुछ तो उसका विषय होगा जिस चीज पे आपको लिखने को कहेगा। किसी पे कहेगा इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए लिख दो, किसी पे कहेगा वाटर सप्लाई के लिए, किसी पे कहेगा शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी के लिख दो, किसी में कहेगा राइजिंग प्राइसेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल के लिए लिख दो। तो जो भी मुद्दा हो, जो भी विषय हो, यहाँ पे आपको डाल देना। ठीक है, इतना कर लोगे। अब इसके बाद आपको नीचे से लिखना है डियर सर, यहाँ से लिखना डियर सर। ठीक है, मतलब प्रिय श्रीमान जी। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले बता, ठीक है, सबसे पहले क्या करना, जैसा हमने बताया, सबसे पहले अपना नाम अपना पता डालो। फिर इसके बाद क्या करना, इसके बाद दूसरा काम आपको अपनी समस्या बतानी है। तीसरा काम ये होगा कि आप उनसे क्या चाहते हो, ये लेटर क्यों लिख रहे हो वो बता दो। मतलब पहले अपना नाम अपना पता डालो, फिर अपनी प्रॉब्लम बताओ, फिर प्रॉब्लम को आप कैसे निवारण करवाना चाहते हो उनके माध्यम से, मेयर साहब के माध्यम से, वो बताओ। बस लेटर कंप्लीट। देखो लिख के दिखाते हैं, समझाते हैं। बना बना के लिखना, कोई रटना नहीं कि एक एक शब्द भैया के रट लो, ऐसे लिखना है आपको, बना बना के लिखना है। सबसे पहले आप बता दो कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। लिखते आई एम, अपना नाम यहाँ पे देखो कॉपी पे, बोर्ड एग्जाम कॉपी पे नाम लिखना नहीं होता, तो आई एम एक्स वाई जेड इस टाइप से लिख दो, आई एम एक्स वाई जेड। ठीक है, आई एम एक्स वाई जेड ए रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर। आपका जो पता हो आप डाल सकते हो, आप किदवई नगर कानपुर। ठीक है, इस टाइप से हमने लिख दिया। मतलब आई एम एक्स वाई जेड, मतलब जैसे अपना नाम डाले हम यहाँ पे, आई एम अनुज अ रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर, मतलब मैं अनुज हूँ। ए रेसिडेंट, रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी, जो कि निवासी हूँ कहाँ का, किदवई नगर कानपुर का। तो मतलब आई एम एक्स वाई जेड रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर, मतलब मैं आपका अपना नाम यहाँ पे डालना, मैं अनुज मतलब किदवई नगर कानपुर का निवासी हूँ। इस टाइप से आपने बताया। अब आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, इसका क्या कारण, आप अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हो तो वो यहाँ से बताओ। तो लिखो आई एम राइटिंग दिस लेटर, आई एम writing this letter, I am writing this letter। ठीक है, I am writing this letter to you, ठीक है, to you about issue of disposal of solid waste, यहां से पूरा उठा के लिख दो। ठीक है, to you about issue of disposal of solid waste। ठीक है, disposal ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, इस टाइप से हमने पूरा चीज लिख दिया। ठीक है, जो हमारे इस लेटर का मुद्दा होने वाला है। ठीक है, हमारी यही तो प्रॉब्लम है, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ यही तो बताना है। टू यू अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, मतलब जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पे चारों ओर फैल रहे हैं, इसी के लिए मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपने अपनी दिक्कत बताई। अब आप ये बता सकते हो इस जैसे मुद्दा है ये आपका कि जो सॉलिड वेस्ट आपका चारों ओर फैल रहा है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये एक दो लाइन में बता दो। ठीक है, जिससे थोड़ा अच्छा लगने लगे। तो यहाँ से लिख सकते हो पीपल इन अवर सोसाइटी, जो मतलब हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं, पीपल इन अवर सोसाइटी। ठीक है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इस टाइप से लिख सकते हो पीपल इन अवर सोसाइटी। ठीक है, पीपल इन अवर सोसाइटी हैव बीन throwing the garbage on the roads एंड सोसाइटी पार्क। सबसे पहले ये लिख दो, ऑन द रोड्स एंड सोसाइटी पार्क्स, मतलब जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं, पीपल इन अवर सोसाइटी, जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं, वो जो थ्रोइंग द गार्बेज, मतलब जो कूड़ा कचरा होता है उसको कहाँ फेंक देते हैं, रोड के साइड में, ऑन द रोड एंड सोसाइटी पार्क्स, मतलब और सोसाइटी पार्क्स में फेंक देते हैं। मतलब जो हमारे सोसाइटी के लोग, हमारे समाज के लोग, वो क्या करते हैं, जो कूड़ा करकट होता है, जितने भी ठोस अपशिष्ट पदार्थ, पन्नी, बोतल, ये सब कहाँ फेंक देते हैं, एकदम कहीं कहीं रोड में फेंक देंगे, कोई कहाँ फेंक देगा, सोसाइटी के पार्क्स पे फेंक देगा। ठीक है, तो ये चीज आपने बताया। अब जिससे क्या दिक्कतें होती है, जैसे मेनी एनिमल्स, जैसे गाय होती है, वो बेचारी इनको खा लेती है और बीमार पड़ जाती है, मर जाती है। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो मेनी एनिमल्स जैसे लाइक
काउज जैसे गाय, ठीक है, कुत्ते हो गए, डॉग्स, एंड अदर स्ट्रीट एनिमल्स, मतलब और भी गली के जानवर, ठीक है, एंड अदर स्ट्रीट्स एनिमल्स, और भी गली के जानवर, स्ट्रीट्स एनिमल्स एंड अदर स्ट्रीट एनिमल्स क्या करते हैं इसे, ईट दीज प्लास्टिक, इस प्लास्टिक को खा लेते हैं, ईट दीज प्लास्टिक, इस प्लास्टिक को खा लेते बेचारे और मर जाते, एंड डाई, एंड मर जाते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपको लिख देना है। मतलब मेनी एनिमल जैसे कि मतलब कई सारे जानवर जैसे कि गाय, कुत्ते और भी गली के जितने भी जानवर हैं वो बेचारे इसे खाते हैं इस प्लास्टिक को और मर जाते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपको अपनी दिक्कत बता देनी है, ठीक है। और यहाँ से बता सकते हो कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो भी सफाई करने के लिए नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो दी सैनिटेशन वर्कर्स, दी सैनिटेशन वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, सॉरी वर्कर्स, वर्कर्स डू नॉट, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं तो इसलिए थोड़ा गलत हो जा रहा है, उसके लिए सॉरी, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट देयर ड्यूटी प्रॉपरली, डू नॉट देयर ड्यूटी प्रॉपरली, इस टाइप से लिख सकते हो प्रॉपरली, ठीक है। मतलब जी जो सैनिटेशन वर्कर है, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, मतलब जो सफाई कर्मचारी हैं, वो भी अपनी ड्यूटी को, डू नॉट डू देयर ड्यूटी प्रॉपरली, वो भी अपनी ड्यूटी को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका काम है सफाई करना, जो कूड़ा करकट उसको साफ करना, लेकिन वो भी अपनी ड्यूटी को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो ये आपने क्या बताया अभी अपनी समस्या, सबसे पहले बताया गया कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आपका अपना नाम, फिर इसके बाद आप लेटर क्यों लिख रहे हो ये बारे में बताया गया, फिर जो हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं वो कूड़े कचरे को रोड और सोसाइटी के पार्क में फेंक देते हैं, जिससे गली के जो जानवर होते हैं जैसे गाय, कुत्ता और भी गली के जानवर वो इसे खा के मर जाते हैं, और सफाई कर्मचारी भी यहाँ पे सही ढंग से सफाई करने के लिए नहीं आते। तो ये आपने अपनी प्रॉब्लम बता दी। आप इसके बाद बताओ आप इसमें क्या चाहते हो, आपने लेटर लिखा तो कुछ आप चाहते होगे इनसे, ठीक है। मतलब आप अगर लिख रहे हो इस लेटर को तो आपका मुद्दा है कि आपका मतलब जो गली में कूड़ा करकट फैल रहा है, प्लास्टिक फैल रही है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ फैल रहा है, इसको साफ करवाना चाहते हो ना। तो साफ करवाने के लिखो, पहले लिख दो आई वांट यू, ठीक है, आई वांट यू मैं चाहता हूँ, आई वांट यू टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। सबसे पहले लिख दो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें कोई प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत इस पे कोई कार्रवाई करे। प्रॉम्प्ट एक्शन मतलब मैं चाहता हूँ कि आप इसमें तुरंत कोई कार्रवाई करे, ठीक है, तुरंत कोई कार्रवाई करे, इस टाइप से लिख सकते हो। आई वांट यू टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन मतलब मैं चाहता हूँ कि आप इस समस्या पे तुरंत कोई कार्रवाई करें। फिर लिख सकते हो आई शैल बी ईगरली वेटिंग I shall be eagerly waiting for the action to be taken. ठीक है, इस टाइप से आपको लिख देना है। मतलब आई शैल बी ईगरली वेटिंग, मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा, फॉर दी एक्शन, आपके द्वारा किए गए एक्शन का, टू बी टेकन मतलब आपके द्वारा लिए गए जो कार्यवाही का, उसका मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार करूंगा, ठीक है। तो इस टाइप से लिखा गया कि मैं आपके द्वारा लिए गए एक्शन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। तो मस्त तरीके से लिखा है, देख सकते हो। इसी टाइप से आपको कोई भी लेटर लिख देना है। आगे अभी आपको थोड़ा सा और लिखना है। देखो सबसे पहले आपको अपना नाम पता, जो भी आप मतलब जो लेटर लिखेगा उसको, ठीक है। फिर डेट डाली गई, फिर जिसको लिख रहा है उसका नाम पता, फिर सब्जेक्ट डाल दो, फिर डियर सर, यहाँ से आप कहाँ के रहने वाले हो वो बताया, फिर अपनी प्रॉब्लम सारी बता दो, फिर आप उनसे क्या चाहते हो ये बता दो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें तुरंत कार्रवाई करें, ठीक है। फिर आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द टेकन टू बी एक्शन मतलब मैं आपके द्वारा किए गए जो आप इसमें एक्शन लोगे, आपके द्वारा किए गई कार्रवाई का बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा। इसके बाद लिख दो योर फेथफुली XYZ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जगह भर जाए तो अगले पेज पे लिख सकते हो। देखो हम आपको लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। इस टाइप से लिख देना योर्स फेथफुली XYZ, ठीक है। XYZ की जगह नाम लिखा जाता है, लेकिन कॉपी पे नाम नहीं लिखना होता, इसलिए आपको लिख देना योर्स फेथफुली XYZ, ठीक है। तो इस टाइप से आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी लेटर आता है आप इसी टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट पे इसी टाइप से लिख देना योर्स फेथफुली XYZ, ठीक है। बस तरीके से भैया अगर इसी तरह से लेटर लिखते हो ना तो आपको एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर देगा। पूरा तरीका हमने सिखा दिया, बस रटना आपको नहीं है, इस बस तरीके को सीखना और प्रैक्टिस कर लेना। एक दो लेटर की आप पूरा सीख चुके हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मस्त तरीके से चैनल पे तैयारी चल रही है।